जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे ना दोस्तों कि समस्याएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं और कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, मैं आज आपको दो मंत्र देता हूँ। यदि काम ना करें तो आप स्वतंत्र हैं कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कुछ भी कहने के लिए, लेकिन हाँ, पूरा भाव चाहिए, पूरी तन्मयता चाहिए। पहला दोहा है रामचरितमानस का, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस दोहे में हनुमान जी की उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया है। दूसरा दोहा है, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी हनुमान जी के मार्फत से श्री राम जी को संदेश भिजवा रही हैं कि प्रभु, संकट बहुत बड़ा है। समझ तो आप गए ही होंगे, ठीक है। तो जो है कि यदि आपकी समस्याएं ज़्यादा विकट हैं, इन दोहों का लगातार जाप करें, आपको निश्चित तौर पर समस्याओं से मुक्ति मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। हम आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि और लग्न के 2025 के वार्षिक राशिफल के संदर्भ में। वृषभ राशि और लग्न के वे सभी जातक अथवा जातिका जिनकी चंद्र राशि वृषभ है या जिनकी लग्न वृषभ है, वे सभी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े भैया हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 2025 का वर्ष हमारे वृषभ राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लैनेट, जो कि आपके अष्टम भाव के साथ साथ आपके लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, वक्री स्थिति में है। जुपिटर की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कहना चाहिए कि वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए तो जुपिटर आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और 9th हाउस मतलब भाग्य भाव तीनों को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। शुक्र की राशि में बैठे हुए, वैचारिक मतभेद है थोड़ा सा दोनों के बीच में, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के कारक हैं, दूसरे स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। ये जुपिटर 5 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, और जब भी कोई प्लैनेट मार्गी होता है ना दोस्तों, तो ये मार्गी होते समय जो है उसके कुछ समय पहले से ही अपना जो है रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। देखिए, जब भी हम वार्षिक विश्लेषण बनाते हैं ना, तो मेजरली हमें 4 प्लैनेट्स पे फोकस करना पड़ता है, राहु, केतु, गुरु और शनि महाराज, क्योंकि यही जो 4 प्लैनेट हैं ये एक भाव में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और हमारे जीवन पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कहीं भी आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। 5 फरवरी को जुपिटर मार्गी होंगे और धीरे धीरे आपके सेकंड हाउस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड हाउस क्या है? आपका धन, वाणी, परिवार और कुटुंब से संबंधित भाव है। बैंक बैलेंस आपका अगले साल 2025 में बढ़ना तय है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो है ना, जुपिटर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और ये कहा भी जाता है कि जुपिटर जिस घर में बैठता है और वहाँ से जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, उन भावों के फलों में ये वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। आपकी वाणी अत्यंत मधुर हो सकती है, स्वादिष्ट भोजन के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगले साल 2025 में आपके परिवार में या कुटुंब में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि होने की संभावना जरूर बनती है, चाहे वो जन्म के माध्यम से हो या विवाह संबंध के माध्यम से हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर भोज्य पदार्थों का जिक्र जरूर किया, क्योंकि वो देखिए, जुपिटर की जब सेकंड हाउस में बैठेंगे ना, तो इनकी 5th एस्पेक्ट जो है वो आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, रोग, ऋणों और शत्रुओं का है। यदि आपने अपना डाइट चार्ट प्लान नहीं किया है अभी तक, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप गरिष्ठ भोजन लेंगे ना, तो जुपिटर महाराज आपको उदर संबंधी रोग दे सकते हैं, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और देखिए, जब कोई आदमी सफल होता है ना, जब उसका बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो उसके शत्रु भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से आपके कुछ ऐसे शत्रु मिलेंगे जिनको कि आप अभी तक अपना दोस्त मानते हुए आए थे, उनका राज खुल जाएगा, और कैसे खुलेगा वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो उनका राज खुल जाएगा कि अरे ये तो मेरा छुपा रुस्तम था, ठीक है, मुझे चोट पहुँचाने का काम यही कर रहा था। 6वां भाव जो होता है वो सेवा का भी होता है, सिर्फ नौकरी ही सेवा नहीं होती, व्यवसाय ही सेवा नहीं होती, नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। जब आपके द्वारा, आपके मार्फत यदि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की कोई मदद हो जाती ना, तो आप ये मानकर चलें कि आप नारायण सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप ये नारायण सेवा करते हैं, नर सेवा करते हैं, तो आप अपने जुपिटर के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। देखिए, मैं
ग्रहों के अलाइनमेंट में ज़्यादा यकीन करता हूँ। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप उस प्लेनेट के साथ में अपने आप को अलाइन कर सकें। सेकंड हाउस में बैठे जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। देखिए अष्टम भाव क्या है, मृत्यु का भाव है, आयु का भी भाव है, हमारा इनहेरिटेंस है, वसीयत है, विरासत है, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा भी है। ये अष्टम भाव जो है ना, ये अष्टम भाव आपके रिसर्च का भी है, आपकी डीप नॉलेज का भी है, अकल्ट का भी है, तंत्र मंत्र साधनाओं का भी है। देखिए अब हर आदमी कोई तांत्रिक मांत्रिक तो हो नहीं सकता, या हर आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, लेकिन हर आदमी कार्य जरूर करता है। जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे ना, आपको जिस भी फील्ड में आप हैं, भले आप नौकरी में हैं या आप व्यवसाय में हैं, आपको उस क्षेत्र में डीप रिसर्च करनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। और लाभ कैसे होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हुए जुपिटर की 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म क्षेत्र पर। पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का भाव होता है ये। जुपिटर एक्सपेंशन है, देखिए चीज़ों को विस्तृत कर देते हैं। अष्टम भाव से यदि आप अपने जितनी आप डीप नॉलेज गेन करेंगे ना, जितना आप अपनी फील्ड में रिसर्च करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर जुपिटर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिला सकते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकते हैं, प्रमोशन करा सकते हैं, आपका सैलरी इंक्रीमेंट करा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जब पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जब फाइनेंस बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ता है, तो फिर वही छठवां भाव शत्रु भी बढ़ते हैं, समस्याएं भी बढ़ती हैं, चीज़ों को मैनेज करना होगा आपको, ठीक है। अगले साल जुपिटर के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ और हो रही है दोस्तों, क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जुपिटर एक भाव में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस साल जो है अतिचारी गति के चलते हुए ये बृहस्पति महाराज जो है आपके सेकंड हाउस को 15 अक्टूबर तक छोड़ देंगे और आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपने डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आपके लिए ही नहीं, ये सभी के लिए होगा, ठीक है। जब जुपिटर थर्ड हाउस में आएंगे ना, जुपिटर की यहाँ पे जो स्थिति है, ये अगर देखा जाए तो वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, बायर हैं, सेलर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, यदि आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जहाँ पे कि आपको मास कम्युनिकेशन वाले फील्ड जो है, आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे ना, अगले साल आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो इनकी 5th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। 7th हाउस आप जानते हैं जीवन साथी का होता है, आपके व्यापार का होता है, भागीदारों का होता है, व्यवसाय से संबंधित होता है। चीज़ों में एक्सपेंशन मिलेगा आपको, जीवन साथी के साथ संबंधों में मतलब सुदृढ़ता आएगी। साथ ही वे लोग जो कि विवाह इच्छुक हैं, अपने लिए सुयोग्य वर अथवा वधू ढूंढ रहे हैं, अगले वर्ष उनका विवाह होना, ये आप मान के चलिए कि यदि उनकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति शुभ है तो निश्चित तौर पर बृहस्पति महाराज आपकी शादी करा जाएंगे, ठीक है। जुपिटर जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो इनकी 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, मतलब भाग्य भाव पर। ये सिर्फ भाग्य भाव ही नहीं होता, बल्कि आपके पिता से भी संबंधित होता है। यदि पिता से कोई संबंधों में खटास की स्थिति थी, अब आपके पिता के साथ में संबंध सुधरेंगे। भाग्य भाव भी होता है, ये भाग्य भाव ही कहते हैं इसे, लेकिन पिता का भी भाव होता है, दूरगामी यात्राओं का भी भाव होता है। थर्ड हाउस जो होता है वो छोटी यात्राओं का भाव होता है। 9th हाउस जो होता है वो लंबी दूरगामी यात्राओं का भाव होता है। इसे विदेश यात्रा से भी जोड़कर देखा जाता है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आप अक्टूबर 2025 के बाद आपके इस तरह के योग बनेंगे, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर फिर वक्री होंगे और वक्री होकर वापस आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और आपको अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। जब जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आएंगे ना बृहस्पति महाराज, तो इनकी 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, लाभ भाव जिसे कहते हैं, एकादश भाव, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, चाचा ताऊ का भाव होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, डिज़ायर फुलफिलनेस जिसे कहते हैं। जब यहाँ पर बृहस्पति महाराज देखेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति, बृहस्पति से रिलेटेड इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है। कोई ऐसी इच्छा ना कर बैठिएगा जो कि अनैतिक हो, तो नैतिकता से भरी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बृहस्पति महाराज यहाँ पे तत्पर हैं। लाभ बढ़ेगा आपका, आपको प्रॉफिट्स गेन होंगे,
आपको मैंने कहा ना कि दशम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, आपका लाभ बढ़ने के पूरी पूरी संभावना है। तो ये आपके लिए अगले वर्ष का बृहस्पति का गोचर था। अब हम आते हैं आपके शनि महाराज पर। देखिए शनि महाराज जो हैं ये वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका में 10th हाउस में बैठे हुए हैं। यदि शुभ नहीं है तो इन्होंने आपके रोड़े अटकाने का काम जरूर किया होगा कार्य क्षेत्र में। सप्तम दृष्टि इनके आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी। माता पिता, माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ से देखा जाता है। माता को शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिला होगा, पैरों संबंधी तकलीफ देखने को मिली होगी यदि शनि शुभ नहीं है तो। लेकिन ये शनि महाराज जो है ना ये 29 मार्च 2025 को गोचर कर जाएंगे और गोचर करके ये आपके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे, जहां पर कि जुपिटर की राशि मीन राशि फॉल करती है आपकी पत्रिका में। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात शनि महाराज जब भी जुपिटर के भावों में, जुपिटर की राशियों में जाते हैं वहां पर जुपिटर के शुभ गुणों की वृद्धि कर देते हैं। तो जब शनि आपके लाभ भाव में पहुंचेंगे, ऐसे भी जो क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हैं ये जब भी उपचय भाव में जाते हैं ना, तीसरा, छठवां, 11वां भाव जो होता है ये उपचय भाव कहलाता है। यहाँ पे जब भी ये क्रूर ग्रह पहुँचते हैं ना तो ये बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं आपके सामने, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन करा देते हैं। तो शनि महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो लाभ भाव में बैठकर जुपिटर की दृष्टि के सपोर्ट के साथ में आपका लाभ बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे। लेकिन जब शनि महाराज यहाँ आएंगे ना तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो होती है वो खराब होती है थोड़ी सी। ये तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है। और यहाँ पर शनि महाराज 2.5 साल तक बैठेंगे देखिए। और शनि महाराज जो है ये न्याय फलदाता, कर्म फलदाता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में आपसे डिसिप्लिन की डिमांड करते हैं और खुद आलस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आलस्य को छोड़कर शनि की डिसिप्लिन वाली क्वालिटी को अपनाएंगे ना तो शनि महाराज आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। अदरवाइज शनि महाराज यहाँ पर आपको फंसा देंगे, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको घेर सकती है। आलस्य को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, चीज़ों को नियंत्रित करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। शनि महाराज की 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, पंचम भाव। जीवन साथी संतान से संबंधित होता है, लव रोमांस से संबंधित होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। आपके स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार से भी इसी भाव को देखा जाता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो देखिए आपके लव रिलेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन शनि क्या है कि पुरातनपंथी हैं, थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के साथ चलने वाले होते हैं। शनि से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं ना उनके जीवन में उनका पुरानी चीज़ों के प्रति लगाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अचानक से आपको पुरानी चीज़ों के प्रति प्रेम उमड़ आएगा जीवन में। अब वो कुछ भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती है, इमोशनल चीज़ें भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। संतान की यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ हैं तो आपकी जो संतान है उसकी एजुकेशन आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। यदि नहीं है तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। स्टॉक बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के कीजिएगा। शनि की जो दशम दृष्टि है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। देखिए जहाँ पर जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, वहीं शनि की भी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। यहाँ पर शनि महाराज जो है फिर वही बात आती है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा और डीप रिसर्च के प्रति आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप डीप रिसर्च में जाएंगे ना तो शनि चूंकि जो है ये आपके भाग्य भाव के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं। और जब आप डीप रिसर्च में जाएंगे ना तो यहाँ पर शनि महाराज आपको आपके कार्य क्षेत्र से निसंदेह तौर पर लाभ कराने की स्थितियों में होंगे। और यदि आप चीज़ों को डीप रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। देखिए शनि महाराज जो है ना ये वैसे भी अगर हम भाव की बात करें तो अष्टम भाव को जो है वो शनि से ही रिलेट करके देखा जाता है। यहाँ पे केतु को भी रिलेट किया, अभी हम आपके राहु और केतु पे भी आएंगे। केतु को भी अष्टम भाव से रिलेट करके देखा जाता है। ये दोनों ही प्लैनेट्स जो है ना ये डीप रिसर्च को दिखाते हैं।
इस साल 2025 में आप जितना ज़्यादा अपनी फील्ड के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, आपको कार्य क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और चूंकि लाभ भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं और जुपिटर की दृष्टि भी लाभ भाव पर है, लाभ बढ़ेगा आपका। लाभ बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका धन का लाभ भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा आपका। चीज़ों को रिलेट कीजिएगा आपस में। अब हम आते हैं आपके राहु और केतु पे। देखिए ये राहु महाराज जो हैं ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये भाव का एक्सचेंज होगा। शनि महाराज जहाँ अभी राहु बैठे हुए हैं वहाँ जाएंगे और राहु महाराज जहाँ अभी शनि महाराज बैठे हुए हैं वहाँ आएंगे। लेकिन फिर भी 1 माह तक राहु और शनि ये लगभग साथ रहेंगे। यहाँ समय जो है ये थोड़ा सा एक देखने वाला समय रहेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी चीज़ें अलग टाइप की हो सकती हैं। आपको हर क्षेत्र में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर वाहन चलाते समय। ठीक है, जब राहु महाराज आ जाएंगे ना, तो राहु महाराज आप जानते हैं एक्सपेंशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं चीज़ों में। और यही राहु महाराज जब यहाँ बैठेंगे तो आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। इस बार वृषभ राशि के लिए जो है ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। यदि आपकी पत्रिका में राहु महाराज शुभ हैं तो गुरु वहाँ पर बैठे हुए हैं और राहु भी एक्सपेंशन के कारक हैं। आपके धन भाव में असीमित तौर पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी यदि ये प्लैनेट शुभ हैं। देखिए बात समझिएगा, और अगर शुभ नहीं है तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ। राहु की 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। भूमि भवन वाहन माता के सुख से अचानक से आपको अपना वाहन छोटा लगने लग सकता है, अचानक से आपको अपना घर छोटा लगने लग सकता है। आप बड़े घर की तरफ जा सकते हैं, आप बड़ी कार की तरफ जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर केतु देव भी बैठे हुए हैं। राहु के जस्ट अपोजिट में केतु महाराज होते हैं ना। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु आपको घर से अलग कर सकता है। अब कैसे अलग कर सकता है? अलग ऐसे कर सकता है कि हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए। 18 माह का जो पीरियड बनेगा ना उसमें ये आपके लिए ये बात सुनिश्चित होती है कि इन 18 माह के पीरियड के दौरान या तो आप अपना जॉब छोड़ देंगे, या आप अपना जॉब परिवर्तित कर लेंगे, या आप अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। अप्रैल 2025 से 18 महीने। दशम भाव में बैठे हुए राहु की जो 7th दृष्टि है ये आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। जो 9th एस्पेक्ट है ये आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। जो मैंने कहा था ना कि शत्रु निकल कर आएंगे और आप उन्हें पहचान लेंगे। यहाँ जो दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं ना, ये आपको उन शत्रुओं की पहचान कराएंगे कि देखिए जिन्हें आप अपना मित्र मान रहे थे ये शत्रु हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे राहु महाराज मदद करेंगे आपको लोन दिला सकने में। बड़ा लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई रोग भी उभर के आ सकता है जिसका कि आप इलाज करा पाने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो सन 2025 हमारे वृषभ राशि के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। वृषभ राशि का जो सितारा है वो आसमान में ऊंचाई पर चमकने वाला है। ये आपका 2025 का विश्लेषण था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।